तो हेलो को लिया और इसमें एल्केन जोड़ दिया, तो हमारा 12वीं का 6वां अध्याय का नामकरण हो गया हेलो एल्केन। और एल्केन को हटाकर यहाँ पर अगर एरिन लगा देंगे, बोरिंग अगर लग रहा है तो मैं कहता हूँ थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह रील स्क्रॉल करके आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो क्योंकि बोरिंग। तो 4 माइनस मतलब कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर हम बात करते हैं लोगों कुछ वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, उससे मेरा शादी हो जाए या फिर मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा, और उसी के लिए हम लोग दिन रात मरते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कांड कर रहा है। हेलो बैक बेंचर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे नहीं होंगे और पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा होगा। खैर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन। उसके पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स को जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बट बड़े होते होते हम लोग भूल गए। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि हम लोग भूल गए थे और धीरे धीरे फिर चला रहा सिलसिला, तो याद आया कि हाँ हमने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा ही हो, है ना। हम लोग इसमें बात करेंगे बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्योंकि अब हम लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डर जाते हैं, मैं भी डरा था भाई। मतलब रिएक्शंस वगैरह किसको याद होती हैं भाई? मतलब फालतू फालतू अजीब अजीब नाम की रिएक्शंस हैं, अजीब अजीब नाम है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, तो गाटरमैन, ठाटरमैन, अजीब अजीब अभिक्रियाएं आपके सामने आएंगी, कैनी जारो, किसनर अभिक्रिया, तो ये सब परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, परेशान ना हो उसके लिए मैं बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा। उसके बाद पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी थी, आज हम लोग छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले का 2 वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारे करवा दिए थे, तो लगभग वो 2-2.5 घंटे का वीडियो चला गया था। तो इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा रहेगा तो आप ले नहीं पाओगे और मतलब दिक्कत हो जाएगा। मतलब तो यह जो है, शुरू करते हैं हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मतलब भैया इसको वीडियो को 2x पे कर लो और आराम से जो है मतलब कंबल उम्बल लेके बैठो, एक हाथ में चाय वगैरह ले लो और मस्त पीते हुए इस वीडियो को देखो। 2x 3x जिस पर देखना है उस पर देखो, बस इस वीडियो को एक बार ऐसे ही देख लो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर नहीं पता रहेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भैया अब हम लोग रूबरू होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बप्पा से, मतलब पप्पा जी से, और जिनका नाम है कार्बन। कार्बन की बात करें तो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि मतलब कार्बन के लाखों यौगिक हमारे यहाँ पर, लाखों में बहुत सारे यौगिक है, लाखों तो फिर भी मैं कम कह रहा हूँ। अगर हम लोग अपने वातावरण की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 मतलब जैसे CO2 में तो C है ना, ठीक है। उसके अलावा मतलब मैं क्या क्या नाम लूँ, आप दारू पी रहे हो उसमें भी कार्बन है, आप जो ये मैंने लिया है ये जो काला काला ये है इसमें भी कार्बन है, आप किसी चीज़ को जला रहे हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो मतलब बहुत सारी कहानी है। मतलब कार्बन से बने हुए यौगिकों को हम अपने आसपास कई प्रकार से देखते हैं। कहीं भी कुछ भी देख लो हर जगह कार्बन ही कार्बन है। प्रोटीन को देख लो उसमें भी कार्बन है, खाना खा रहे हो उसमें भी कार्बन है, मतलब हर जगह कार्बन है। इसी कार्बन को देखने वाले हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन धातु है या अधातु, तो आपका उत्तर होगा भैया ये अधातु है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब एक प्रश्न आता है कि केमिस्ट्री में क्या करना है, कार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा कार्बन का स्ट्रक्चर वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फिर आता है कार्बन, मतलब 6वें नंबर पे कार्बन आता है, तो लिखेंगे 6। तो C6 हमारे पास जो आता है, इसका मतलब कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब कि अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये बना इसका प्रोटॉन, और इसके बाहर इस तरीके से कोश है। लो, इन कोश में क्या है, इन कोश में इलेक्ट्रॉन है। मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि पहले वाला जो ये कोश होता है, ये वाले, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और कार्बन के पास है कितने, 6, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 तो चलो मान लो इसमें आ गए। अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आ गए, बचे 4, तो 4 किस में जाएंगे, बाहर वाले में जाएंगे। बाहर वाले में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। चलो भाई, तो इसमें हम लोग लिखते हैं 4 इलेक्ट्रॉनों को। चलो भाई, तो इतना तक समझ में आ गया। अगर इतना समझ में नहीं आया तो समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने अभी तक ये बताया कि भैया कार्बन है, धातु है, और कार्बन को केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कार्बन दिखता कैसा है। तो कार्बन ऐसा दिखता है, क्या सच में ऐसा दिखता है? नहीं, ये बस पुरानी अवधारणाओं के हिसाब से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है भैया, चलो यार इतना ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, अब जो सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर कान वगैरह बंद किए हो तो खोल लो और ईयरफोन अपना सही जगह पे लगा लो। चलो यार, कहानी देखो क्या है।
कहानी यहाँ पर ये है कि कार्बन के अंतिम कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन, और मैंने क्या बोला है कि अंतिम में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री का एक रूल होता है अष्टक नियम करके, ठीक है। अष्टक नियम ये क्या है? अष्टक नियम का मतलब है कि अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर कौनो ना हो, ठीक है। अंतिम में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया। तो अब इसको चाहिए कितने? 8। अगर अंतिम में 8 हो जाए ना तो कार्बन कहेगा कि मैं मतलब मजा आ गया एकदम। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, है ना। मान लो कोई परमाणु है, उससे उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है, सिचुएशन ऐसा बन सकता है। परंतु मैंने ये भी बोला है कि कार्बन या तो 8 हो या तो 0 हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, हो सकता है। तो इसी कहानी को वैज्ञानिकों ने समझा और कहा कि यही मेन कोर है कि कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। आप कहोगे नहीं समझ में आया, मैं कहता हूँ मैंने समझाया ही कुछ नहीं है अभी। चलो भाई, तो यहाँ पर कहानी यही है, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, या तो 4 और आ जाएं या तो 4 निकल जाएं, तो काम हो जाएगा। आप कहोगे नहीं समझ में आया, मैं कहूँगा एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको भी साइड में रखो। हम लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल। हाइड्रोजन में हम जनरली देखते हैं H2 करके बना रहता है ना। H2 बना रहता है ना, H2 यौगिक बना रहता है। तो H2 कैसे बना होगा? H का ये रहा एक परमाणु, इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा परमाणु, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन ऐसा ही होता है, उसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम क्या मतलब? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ये रहे। और अगर दूसरा वाला कोश है तो इसमें लगता है द्विक नियम, है ना। पहला ये वाला जो कोश है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और 2 रहना चाहिए इसका मतलब कि या तो 2 रहे या तो 1 को ना रहे। तो ये करते क्या है, ये कहते क्या है कि ए भाई तुम 1 ठो हमको दे दो, ई कहता है इससे कि तुम 1 ठो हमको दे दो। परंतु कोई किसी को देगा नहीं, बस हम लोग इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे ताकि हम लोगों के परमाणु को लगे कि हाँ हमारे बगल में कोई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको चूतिया बनाया जाता है। क्या होता है भाई, ये दोनों थोड़ा पास आते हैं, ये रहा ये रहा ये, थोड़ा पास आए, इस तरीके से सट गए। इसका रहा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये वाले इसको केवल देखा जाए, मतलब कि अगर हम लोग केवल इस वाले परमाणु को देखें, इसका प्रोटॉन का क्या समझेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो हमारा वाला है, एक तो ना पासवा आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इधर क्या है, इस वाले को क्या लगेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही अपने जो है कि मतलब अज्ञानता में ये सोचेंगे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये यौगिक बन जाएगा H2। एक H मिलकर H2 बन गया। इतना समझ में आ गया? चलो भाई, अब यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, परंतु अगर मान लो, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना O2 की, अगर हम O2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है इसमें H2 में, ठीक है। ये क्या बता रहा हूँ, बस ऊपर बता रहा हूँ, मतलब किसी काम का है नहीं तुम्हारे, मतलब काम का बहुत जरूरी है, परंतु ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, परंतु एग्जाम में आप आंसर लिख सको उसके लिए बहुत जरूरी है ये बेसिक जानना, ठीक है। चलो भाई, तो हमारे पास O2 है। O2 कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन रे 8 नंबर पे आता है ना, तो 8 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इसके पहले कोष में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, लिख सकता हूँ। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा, इसके अंतिम कोश में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और कहेगा मैं मजे ही मजे में हूँ। क्यों? क्योंकि नियम, प्रकृति का नियम ऐसा बना हुआ है कि अंतिम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो मैं मजे में हो जाऊंगा, ठीक है। चलो यार, हम लोग का भी तो अपना अपना कुछ मर्जी होता है कि हम लोग को कुछ वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, उससे मेरा शादी हो जाए, या फिर मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा, और उसी के लिए हम लोग दिन रात मरते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कर्मकांड कर रहा है। इसका कर्मकांड कैसा है कि इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और तो ये क्या कहेगा पूरे पेरियोडिक टेबल में, और कहेगा कि कोई मेरे पास है जो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कहता है अरे इसका भैया तो एक तो है ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन आता है और दूसरा ऑक्सीजन से कहता है कि अरे भैया तुम्हारे पास भी तो अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब करते क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, समझे कि नहीं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के ही तरह यहाँ पर भी चूतिया बनाने का काम हो रहा है। मतलब कि भैया जो है यहाँ भी ये ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन है इसके पास, अंतिम में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे।
और हुआ क्या, हुआ ऐसे कि ये दोनों आपस में पास आए और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर किया। इस परमाणु को लगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसको लगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और दोनों में लगते-लगते ही उनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और हम लोग का अष्टक पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से ये O2 जो है बन गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ये और ये साथ में आए, मतलब कि O2 आए, और अंतिम में क्या हुआ, ये दोनों मिलकर मिल गए उसी में। मतलब कैसे बना, मतलब ऐसे बना। लो भैया, तो यहाँ पर ये बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आए, और यहाँ पर क्या हो गई, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। H2 में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी, 1 इलेक्ट्रॉन की। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है N का, मतलब कि नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन भी हम जनरली N2 देखते हैं ना अपने आसपास किताबों में। तो N2 कैसे बना, इसको देखते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चल बेटा, N2 देखते हैं। तो एन की अगर हम लोग बात करें तो एन हम लोग का आता है 7 नंबर पे, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब कि कार्बन के बाद आने वाला तत्व है, 7 नंबर पे आता है। मतलब इसके अंतिम में कितने हुए, 2 और 3, अरे सॉरी 5, ठीक है। अंतिम में कितने हो गए, इसके पास 5 हो गए। अब देखो कहानी सुनो, कहानी ये कहता है कि एक एन हमारे पास ऐसे है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, दूसरे में कितने रहे, 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5। इसको चाहिए कितने, इसको चाहिए 3 और, ताकि 8 हो जाए। 8 हो जाएगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया तत्वों से कहने कि कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरे 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो दिक्कत हो गया भैया, वो इसको देने को तैयार ही नहीं। फिर इसका आया नाइट्रोजन भाई, मतलब देने को तैयार बहुत सारे लोग थे, परंतु इसने चुना किसको, अपने प्रियतम को चुना, इसका नाम था नाइट्रोजन। एक और नाइट्रोजन इसके पास आया, और लो भैया, और हुआ क्या, और ये हुआ कि इसने कहा कि मैं अपना 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा और तुम अपना 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। और क्या बन गया, यहाँ पर बन गया N2। कैसे बन गया, देखो भाई कैसे बन गया। ये क्या है, O2 है, यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है। जब हम बात करते हैं इसकी N2 की, तो N2 कैसे बना होगा, N2 बना होगा कुछ ऐसे बना होगा। लो भैया, तो ये हमारा बन गया N2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर हुई 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पर हुई 2 की साझेदारी, यहाँ पर हुई 3 की साझेदारी, तो यहाँ पर भी अगर कार्बन अपने बगल में एक और कार्बन भाई को बुला ले और इस तरीके से वो भी 4 इलेक्ट्रॉनों का बंध बना ले, तो क्या बंध नहीं बन जाएगा। मैं कहूँगा बंध बन तो जाएगा, परंतु आपकी किताब ने कहा है कि यह बंध बहुत ही अस्थायी होगा। यानी कि कार्बन के पास सिचुएशन क्या क्या थे, अब हम लोग ये देखते हैं पूरी कहानी का निचोड़ क्या है। तो यार हमने ये देखा कि कार्बन अगर 8 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो बंध बहुत ही अस्थायी होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं C4 माइनस क्या होगा, अस्थायी होगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, वह अस्थायी होगा, क्योंकि भैया अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन इसके हैं, है ना। 6 प्रोटॉन अंदर हैं, अब बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं अंदर मतलब 4 प्रोटॉन खाली हैं, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यानी कि C4+ भी क्या है, अस्थायी। मतलब कि कह सकते हैं C4+, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। अच्छा ये समझ में आता होगा ना, ये तो इतना तो नहीं होगा कि मतलब 4+4- क्या है। अगर हम बात करते हैं C4- की, तो 4- मतलब कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर हम बात करते हैं C4+ की, तो मतलब कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ Cl-, मतलब कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तभी इस पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज हो गया। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो एटम है, इसके नीचे इसके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके पास कुछ होंगे। जैसे क्लोरीन की बात करें, 17 प्रोटॉन है इसके अंदर, अंतिम में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके बीच में कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन थे 17, प्रोटॉन थे 17, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इस पर एक ऋणावेश आ गया, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए एक प्रोटॉन भी तो चाहिए, प्रोटॉन है नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इसको कहते हैं Cl-। अगर हम कहते हैं मान लो Cl2-, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। चलो भैया, तो यानी कि इसका मतलब समझ में आ गया, Cl4+ का मतलब कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दिए मतलब निकाल दिए 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, अपने में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये दोनों ही क्या है, अस्थायी हैं। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है, अब इसके पास रास्ता बचता है कि साझेदारी करें। ये क्या करता है अब,
ये कहता है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हम ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझा कर देते हैं, ये किसी के साथ साझा कर देते हैं, ये किसी के साथ साझा कर देते हैं और ये किसी के साथ साझा कर देते हैं। ऐसा करने पर जो स्थायीपना है, स्थायित्व है, वो जो है बना रहेगा, ठीक है। बोरिंग अगर लग रहा है तो मैं कहता हूँ थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह रील स्क्रॉल करके आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि बोरिंग लगेगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो बहुत तेज बच्चे हो आप, ठीक है। तो अब मान लो हाइड्रोजन है, इसी के पास आ जाए एच 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 एच। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो हाइड्रोजन को लगेगा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जो है वो भी संतुष्ट है और कार्बन जो है वो भी संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया और इसके ऐसा लग रहा है इसको कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, परंतु 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसने साझेदारी से बंध बनाकर ऐसा इसको अपने आप को महसूस कराया कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग साझेदारी वाले बंध। और इसी जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी की पूरी कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा एकदम भसड़ मची हुई है पूरी। इसी को क्या है, मतलब मान लो जैसे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है। इसके पास अब हम कह सकते हैं कि 4 अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 हैं और यही 4 किसके साथ जुड़ सकते हैं, या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। कभी कभी और लोग आए कहें कि हाइड्रोजन हटा दो, लगा दो Cl, कोई यहाँ पर कहा Br लगा दो, कोई यहाँ पर कहा आयोडीन लगा दो, कोई यहाँ पर कह दिया फ्लोरीन लगा दो। तो इस तरीके से कोई कुछ ना कुछ आगे लगाता रहता है। कोई कुछ कहता है कि यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर कार्बन लगा दो, ठीक है, कार्बन लगा दो, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन लगा दो। तो इस कार्बन के पास कितने अंतिम में होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ पर H को बैठा दो, यहाँ पर H को बैठा दो, ऐसे H H H H H। मतलब कि हमको चाहिए क्या, कार्बन के पास 4 डंडा होना चाहिए बस, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो कुल मिला जुलाकर कार्बन के पास 4 डंडा होना चाहिए। 4 डंडा ऐसे हो, परंतु एक ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि 4 डंडा कुछ इस प्रकार से हो, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि 4 डंडा कुछ इस प्रकार से हो कि ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन और डंडा एक ऐसे 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 था, ये डंडा उछल के यहाँ पर आ जाए, है ना। हमने पहले क्या देखा था, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, इसके पास इस तरीके से हमने कहा 4 डंडे आ सकते हैं। यहाँ पर आ सकता है एच 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 एच, या फिर कुछ और जोड़ दो, है ना, ताकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए। अब हमने कहा कि इसको हटा के यहाँ पर, मतलब एक डंडा हटा के यहाँ पर जोड़ दो, ऐसे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो कार्बन के पास 1 डंडा, 2 डंडा, 3 4 डंडा। इसके लिए इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 डंडा, साझेदारी द्वारा बंद बने और इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, 1 डंडा। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना डंडा, 1 डंडा। यहाँ पर 2 डंडा, मतलब कि यहाँ पर द्विआबंध, है ना, 2 बंध बन रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा चला। एक और नशेड़ी आया, वो कहा कि यार मतलब छोड़ो इसको और इसको हटा के भी, मतलब इसको हटा के यहाँ पे कर दो, मतलब कि C 1 2 3 बंध बना लो, ऐसे और ऐसे कर दो। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 4 दोनों के पास हो गया, काम भी हो गया, ठीक है। इतना तक काम हमारा हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे मेन पार्ट पर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग कहते हैं इसको एल्केन, इसको कहते हैं एल्कीन, इसको कहते हैं एल्काइन। ये एल्का एल्का लिखा हुआ है, एल्का एल्का का मतलब क्या है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपना ये टॉपिक समझा है, इसको वहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग का एक और चीज़ हम लोग को पढ़ना है, वो है कि मैंने कहा कि यार मतलब जैसे इस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसे कार्बन बना दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो। मैंने कहा कि पर ऐसे करो ना, ऐसे H H H, ठीक है। मैंने कहा कि एक ऐसे कर दो, मैंने कहा कि C C C C C C C ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 अपना कार्बन लगा लेना, ठीक है। लो भैया, तो अब इस तरीके से रहेगा। तो ये क्या सारे कार्बन सेम है? नहीं, सारे कार्बन सेम नहीं है। ये कार्बन हमारा अलग है, ये कार्बन अलग अपना यौगिक बनाया है, ये अलग है और ये अलग है। अब आता है कार्बनों, जो कार्बनिक यौगिक है, इनके नामकरण का बात। तो नामकरण की बात करें तो एक तो हमारे पास पुराना वाला नामकरण है कि जब शुरुआत में ये सबका खोज हुआ तो पुराने समय में इसका कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो IUPAC नामकरण है, मतलब कि वैज्ञानिक लोग जब बहुत तेज हो गए तो उन्होंने IUPAC नामकरण दे दिया कि ये यौगिक है तो इसका यही नाम होगा। ये नहीं कि कलकत्ता में गया तो इसका कुछ नाम है, कि पराठा हमारे यहाँ है और पराठा जो है दिल्ली में गया तो उसको कुछ कहा जा रहा है और अमेरिका में कुछ कहा जा रहा है। तो ये सब सिस्टम है।
तो IUPAC नामकरण आया। इसमें हम लोग ये देखते हैं, अगर एक कार्बन हो तो हम लोग लिखते हैं मेथ, मेथ। अगर दो कार्बन हो तो लिखते हैं एथ, तीन हो तो लिखते हैं प्रोप, चार हो तो लिखते हैं लो यार। तो इसको अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो रट लो। अगर एक कार्बन तो मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पांच है तो पेंट, चार है तो ब्यूट, ठीक है, छह है तो हेक्स, ठीक है, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, अरे ससुरा, नौ है तो नॉन, और डी है तो डेक। अब समझो मैंने बताया क्यों। आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर एक कार्बन दिया है और मेथ है तो मेथ लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग देखते हैं, परंतु यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं यही, इसी पहले वाले को ही लिखते हैं, यानी कहते हैं मेथ एन, ठीक है। फिर से रिवाइज बता रहा हूं, ये क्या है, एल्केन है, ये क्या है, एल्कीन है, ये भी छोड़ो, तुम लिखो ये क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगाते हैं, ट्रिपल रहेगा तो YNE लगाते हैं। तो मेथ है तो एक सिंगल बॉन्ड, तो ये दो है तो दो के लिए एथ तो लिखेंगे एथ, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, तीन के लिए प्रोप तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल 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 बॉन्ड तो एन, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। आपसे कोई कहेगा कि तुम बताओ इसका बताओ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, चलो यार इसका बताओ, तो आप क्या कहोगे, दो है तो एथ, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे ENE लगा देंगे, तो बन जाएगा एथीन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, हेपटेन, ठीक है। चलो यार अब देखते हैं कुछ और चीजों को। चलो यार तो अब हम लोग कुछ IUPAC नेम को मतलब नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगा कि जो पढ़ा समझ में आया नहीं आया। अगर इतना कर लेते हो ना तो मतलब समझो कि एग्जाम में IUPAC आता है, लगभग 4 नंबर 2 नंबर करके आता है, तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलो, हालांकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर के भी करवाऊंगा। चलो तो पहले इसको देखते हैं, हमारे पास कितने नंबर हैं, एक है दो कार्बन, तो हमारे पास दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग करते हैं एथ यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, आप कहोगे इंग्लिश में लिखो कि हिंदी में लिखूं, मैं कहता हूँ यूपी बोर्ड में हो तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, हिंदी में लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ, दोनों बड़ा मस्त चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, दो है तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसको ऐसे करता हूं, तो दो है तो क्या हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और इसके लिए आइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो है तो एथ, दो कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। इतना आगे, अरे तुम टॉपर बन गए भाई, मतलब केमिस्ट्री में तुमने टॉप कर लिया, मुबारक हो। चलो यार आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बच्चे में आ गए, आप क्या करेंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार, इसको तो पहले लिख दो, चार कार्बन है मतलब कि ब्यूट, अरे भैया चार कार्बन ब्यूट है ना, तो ब्यूट, तुमने ब्यूट लिखा, एक दो तीन चार। अगर हम लोग देखें तो दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि हम कहेंगे कि छोटा वाला जो अंक है उसको लेकर नामकरण में छाप दो और कहो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। हमेशा अगर दो चीजों के बीच में आ जाए तो हम कहेंगे छोटी वाली संख्या को, मतलब छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, मान डबल बॉन्ड आ जाता है इस कार्बन के बीच, ये है हमारा 7वां नंबर कार्बन, ये है 8वां नंबर कार्बन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7वां नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो भाई
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट तो है ही, परंतु 2 नंबर वाले कार्बन पर इन है। लो भैया इसको देखो, 2-2 ठो गया। तो 1 2 3 4 5, 5-5 यहाँ पर कार्बन है, तो हम लोग पहले ही लिख देंगे पेंट। पेंट लिख दिया। अब 2 3 4 इन तीनों के बीच में ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में है तो लिखेंगे 2, 3 और 4 के बीच में है 3, तो यानी कि 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 3। अब देखो पेंट 2 3 डाई इन भी लिख सकते हैं और कुछ कुछ इन भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर पाना है तो आप लोग लिखो डाई इन, ठीक है। चलो यार, डाइन नहीं डाई इन। चलो यार, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाला तो हमारे पास फिर से वही आ गया है ना, ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे हमारे पास है 1 2 3 4। मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबरिंग तो हम लोग क्या की है 1 2 3 4 कार्बन हमको पता है, मगर हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि 4 और 3 के बीच में, मतलब कि 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है क्या। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करें तो हम लोग कहेंगे कि 2 और 3 के बीच में कार्बन है। तो यहाँ पर 2 लौंडे हैं। एक लौंडा कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। एक लौंडा आया, वो कहा कि जो है कि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। किसका नंबर माने हम लोग, 3 को माने या 1 को माने। तो हम लोग कहते हैं कि जहां पर कम संख्या है उसको मानेंगे, ठीक है। तो कम संख्या क्या है, 1 है, तो 1 पर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 कार्बन तो है ही, मतलब कि ब्यूट तो है ही, ब्यूट तो है ही। साथ ही साथ कहां पर है, 1 पर क्या है, आइन है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो हो जाएगा हमारे पास ब्यूट 1 आइन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 5। एक लौंडा आया, वो ऐसे किया। कोई आउ लड़का भी आकर अगर इसको करेगा तो वो कैसे करेगा, मान लो उधर से कर देगा, कहेगा 1 2 3 4 5। वो लड़का कहेगा कि हमारे पास पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला जो है ये क्या कहेगा, हमारे पास पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे 5 है 4 है, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों तो एक का बतिया कर रहे हैं, तो हम लोग किसी को भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो यार, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 2 3 4 5 है तो पेंट लिखेंगे, ठीक है, पेंट लिखेंगे। फिर 1 नंबर पे 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखेंगे डाई आइन, डाई डाई आइन, डाइन। चलो भाई, ये हो गया। अब कुछ और चीज़ों को जानते हैं। वो नेक्स्ट चीज़ ये है, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से है, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ से इसको हटाकर क्लोरीन लगा दे तो क्या होगा, अगर इसको हटा के हम लोग ब्रोमीन लगा दे तो क्या होगा, इसको हटा के हम लोग फ्लोरीन लगा दे तो क्या होगा, इसको हटा के हम लोग आयोडीन लगा दे तो क्या होगा। तो इसी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स लगा दें, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है फ्लोरीन, एक्स का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमीन से भी, इसको हम लोग कह सकते हैं Cl भी, इसको हम लोग कह सकते हैं I भी। ये चारों जो है ना, ये भाई भाई हैं, पेरियोडिक टेबल में ये चारों क्या हैं, भाई भाई हैं। भाई भाई का मतलब कि इन सबके गुण लगभग लगभग सेम हैं, तो इनको कहा गया है ये भाई भाई हैं। और इन भाइयों का जो परिवार है, उस परिवार का नाम है मिश्रा परिवार, नहीं इसको कहते हैं हेलोजन परिवार, ठीक है, इसको कहते हैं हेलोजन परिवार। और इसी का अगर हेलो को हम लोग उठा लें, इसी के हेलो को उठा लें और कहीं पर रख दें, हेलो, हमने यहाँ पर हेलो उठाया, हेलो यहाँ पर लिख दिया, हेलो यहाँ पर उठ दिया। और ये जो हमारे पास एन है, एन का मतलब क्या, एन का मतलब मेथेन, अरे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, है ना। तो इन पूरे शब्द को हम लोग एक सिंपल भाषा में कहते हैं एल्क, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल्केन, है ना, जस्ट नॉर्मल भाषा क्या कहेंगे, एल्केन। तो हेलो को लिया और इसमें एल्केन जोड़ दिया, तो हमारा 12वीं का 6वां अध्याय का नामकरण हो गया हेलो एल्केन। और एल्केन को हटाकर यहाँ पर अगर एरिन लगा देंगे तो हो जाएगा हेलो एरिन। एरिन भी बताऊंगा भी आगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लगा दें ये एक्स, तो हमारे पास ये परिवार लगाने पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जो है कि सिस्टम बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास एफ आता है तो हम लोग लिखते हैं फ्लोरो, बी आर आता है तो लिखेंगे ब्रोमो,
Cl आ जाए लिखेंगे क्लोरो, आई आ लिखेंगे आइडो। अब मैं इस चीज को नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो यार, तो हमने अभी जो एग्जांपल्स देखे हैं ना, यहीं पर हम लोग कुछ कर्मकांड करेंगे। यहाँ पर 3 H से हटाकर हम लोग कर देते हैं H2 और यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरीन। एक H हटाया और यहाँ पर लगा दिया एक ब्रोमीन। यहाँ पर H हटाया और मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर H हटाकर मैंने लगा दिया आयोडीन, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? यही तो है हेलोजन और एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। चैप्टरवा जो हमने पढ़ने वाले हैं उसी का नोमेनक्लेचर हम लोग अब देखने वाले हैं। मतलब कि धीरे धीरे बढ़ते 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 हम लोग चैप्टर तक पहुंच रहे हैं। चलो इसकी अगर बात करें तो मैंने बोला है क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखते हैं। तो क्लोरो कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे, क्लोरो सबसे पहले लिखेंगे। तो क्लोरो का मतलब कि सबसे पहले क्लोरो लिख दो, क्लोरो है तो क्लोरो सबसे पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? क्लोरो है, एथ है, एन है, लिख दो क्लोरो एथेन, ठीक है। चलो भाई, ये कौन सा नॉमेनक्लेचर है? ये IUPAC है। एक तो सस्ता हुआ नॉमेनक्लेचर होता है ना, सामान्य विधि जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं ना कि क्लोरोएथेन तो लिखो, परंतु इसको उल्टा फुल्टा करके सब लिखते हैं। उसमें सब क्या करते हैं कि एथेन पहले लिख दो, क्लोरो बाद में लिख दो। एथेन को भी एथेन नहीं लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। एथिल क्यों लिखेंगे? अगर मान लो CH4 है, एक H यहाँ से हटा दिया गया, इसको कहते हैं मेथिल। अगर मान लो CH3 है, CH3 यहाँ पर है, यहाँ से एक H हटा के 2 कर दें, सॉरी एक H यहाँ से मान लो हटा दें, H2 हो गया, तो इसको कहते हैं एथिल। उसी तरीके से प्रोपेल ब्यूटेन चलता है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम। चलो, तो ये हो गया IUPAC, सामान्य नाम दिखाया कभी जिंदगी में। यहाँ पर देखे तो ब्रोमो तो पहले लिख दो, ब्रोमो दिख रहा तो ब्रोमो पहले लिख लो। कार्बन कार्बन, 2 कार्बन एथ, फिर अब कितने बॉन्ड हैं? तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? एथ इन, 1 पर इन, अरे यार इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्रोमो एथ 1 इन, या फिर एथीन भी लिख सकते हो। 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। लिख दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन का सब है, मतलब ठीक है। इसको ध्यान से देखें तो भैया जो है कि 2 कार्बन क्लोरो है तो क्लोरो तो पहले लिख देंगे, 2 कार्बन पे एथ लिख देंगे, और आइन है तो आइन लिख देंगे, एथाइन, एथाइन, ठीक है। क्या एथ 1 आइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन आ गया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 नंबर पे है इन, इसको याद रखना है। आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, 1 2 3 4। एक बार खुद से करके देखो इसका क्या होगा। दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं काम किया, आगे बढ़ते हैं। आयोडो 1 2 3 4, ब्यूट तो लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। 4 है तो ब्यूट लिखते हैं ना, तो ब्यूट लिख दिए। अच्छा ब्यूट लिखा है मैंने यहाँ पर, ब्यूट लिख दो, इसको ऐसे इधर की मात्रा कर दो। चलो 2 पर क्या है? 3 है, 2 है, 2 पर लिखेंगे। 2 पर क्या है? इन है, तो 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इन। चलो यार, तो ये हो गई हमारी कहानी। अब इसमें क्लोरीन बारबीन लगाऊंगा, उससे बढ़िया है कि हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये लो भाई यार, प्रीवियस ईयर 2023-24 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस में मैंने जो बताया है इसके पहले, उससे थोड़ा ये हार्ड है, ठीक है। तो इस हार्डनेस को थोड़ा सा इजीनेस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा सा बेसिक को जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? बेसिक्स को, क्योंकि ये चैप्टर ही, ये पूरा वीडियो किसके लिए है? बेसिक्स के लिए है, ठीक है। तो इस बेसिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ चीज़ों को। क्या वो चीज़ें हैं? पहला चीज़ ये है कि मान लो तुम्हारे पास ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये दिया हुआ है, और तुमसे कहे कि बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है, तो तुम लोग क्या कहोगे? एक लौंडा आएगा, वो कहेगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5वें कार्बन पे एक C जुड़ा है और एक Br जुड़ा है। परंतु एक और लौंडा आएगा, वो कहेगा कि
इसको हटाओ, ये Br जो है मतलब इसको ऐसे है, इसको चाड़ के इसे कर दो, सीधे खोल दो। तो खोलेंगे मतलब कि इसको ऐसे ऐसे कर दो नीचे ऐसे, तो हमारे पास क्या बनेगा? इसको ध्यान से देखें तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वो कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और दूसरे वाले नंबर पे कार्बन पे ये हुआ है, Br जुड़ा है। तो जो दूसरा लौंडा आके कहा ना, उसकी कहानी सही है, पहले वाला जो लड़का है उसकी कहानी गलत है। ठीक है, चलो भाई, यानी कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हमने यहाँ पर ये सीखा कि हम लोग सबसे बड़ी चेन लेंगे, सबसे बड़ी चेन मतलब कार्बन की सबसे बड़ी वाली श्रृंखला को हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो भाई दूसरा देखते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे सी है 1 2 3 4 5, इसके बाद एक सी है और इसके बाद Br है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और सी। ठीक है, मतलब ऐसी कहानी यहाँ पर भी है, मान के चलो। तो हम लोग इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन तो ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन तो ऐसा ही है। इस वाले सी को हमने लिखा और ये जो सी है ना, यानी कि यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर जो CH3 है उसको ऐसे किया और ये Br को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये चीज हम लोग को यहाँ पर कई बार हुआ है। जैसे कि मान लो Br यहाँ पर है, तो Br यहाँ पर मतलब क्या, Br इस पर इसे टंगा हुआ है। ठीक है, चलो यार, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा गंदा है। यहाँ सब कुछ सेम है, सही है, बस यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट को हटाएंगे और क्या करेंगे, इस CH3 को कहाँ लगा देंगे, इस पर खोपड़ा पे लगा देंगे इसके, या फिर इधर ही लगा दो CH3, है ना। Br एक बचा, Br भी कहाँ इसे जुड़ा हुआ है, Br यहाँ पे लगा देंगे। कभी कभी कुछ लोग Br यहीं पे लगा देते हैं इसी में, वही दिक्कत हो जाता है, वो गलती नहीं करनी है। चलो भाई, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास कितने कार्बन है, जोड़ो। अरे हमारा मार्कर, तो नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होगा, है ना, लिखा ना हेक्स। चलो ये याद करना है आपको, रखना है इसको, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। चलो 6 के लिए हेक्स, परंतु अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन को मिला है 5, आयरन मिला है 2, इस 2 वाले को हम लोग उठा लेंगे और क्या करेंगे भाई, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है हेक्स। उसके पहले ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमो है 2 नंबर पे, लिखेंगे 2, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद हेक्स, सॉरी 2 ब्रोमो हेक्स। 4 पर अगर हम लोग देखें तो इन आ रहा है, तो लिखेंगे 4 इन। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है। अगली कहानी को देखते हैं। अगली कहानी कह रही है हम लोगों को, अगली कहानी कह रही है हम लोगों को ये, इसको भी थोड़ा सा बढ़िया से लिखा, तो इसको हटा के ऊपर लिख सकते हैं इसे, H2 को इसे लिख सकते हैं। काहे परेशान है यार, काहे इतना परेशान होना। बाहर जो है 200 रुपये में 2 चादर मिल रही है, उसका आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। खैर, तो CH3 है यहाँ पे भी, इसको भी थोड़ा सिंप्लीकृत करते हैं। तो अगर CH3 ऐसे जुड़ रहा है, इसका मतलब कि इसके साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक यहाँ पर CH3 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा बना है। इसका नामकरण आपको करना है। मैंने बोला है सबसे लंबी चेन आपको चुनना है। सबसे लंबी चेन चुनने के लिए मैंने आपको बोला है 1 2 3, 1 2 3 सब वही है, 1 2 3 ऐसे भी वही है, 1 2 3 ऐसे भी वही है। मतलब कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो 3 ही कार्बन हम लोग को मिल रहे हैं। बाकी दूसरे नंबर पर ये और ये जुड़ा है, तीसरे पर ये जुड़ा है। तीसरे पर ब्रोमो जोड़ो, समझ ऐसे कर दो, 1 पर ब्रोमो जुड़ा है यार, अच्छा लगा देखने में, तो लिखेंगे ब्रोमो। 1 पर ब्रोमो लिखना अच्छा नहीं लगता, तो लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, मैं चाहता तो 1 ब्रोमो लिख सकता था, परंतु 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 पर ब्रोमो, प्रोप, सॉरी 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 सॉरी, उसके पहले दूठो यहू तो है, 2 पर है अरे ससुरा, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल। मैंने बताया ना मेथिल कहते हैं इसको। अगर C2H5 आ जाता तो क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एथिल। ठीक है, चलो तो क्या है, डाई मेथिल, डाई मेथिल और प्रोप, 3 कार्बन पे प्रोप और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, प्रोपेन, तो प्रोपेन नहीं लिखकर इसको प्रोपेन लिखेंगे ऐसे। ठीक है, संधि विच्छेद। अब समझो एक और बात, यहां पर 2 है, 2 पर डाई है तो हम लिखेंगे 2 2,
ठीक है, ये थोड़ा सा एक सुधार कर लेना इसको, 2,2 लिखेंगे, थोड़ा बढ़िया से लिख दूँ, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब आते हैं इस कहानी पर। इस कहानी को सरलीकृत किया जाए तो एक कोष्टक हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब नामकरण करते हैं, बड़ा खतरनाक नामकरण है ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हैं, इसी को सबसे लंबा चेन यही आ रहा है। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? चौथे नंबर पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, परंतु इन चारों कार्बन में से एक पर ये लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे। और पांचवें नंबर पे एथिल है, सॉरी पांचवें नंबर पे आयोडो है, तो बड़ा खतरनाक इसका नाम आने वाला है। चलो देखते हैं इसको। चौथे नंबर पर तो इतना बड़ा आ रहा है ये, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटिल। ब्यूटिल, और क्योंकि 4 है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेट्रा वर्ड, थोड़ा ये हार्ड है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या है? टेट्रा ब्यूटिल है। फिर क्या है? अब आयोडीन बचा, पांचवें नंबर पर आयोडीन। मगर अगर देखा जाए तो अगर यहां से नंबरिंग करें तो 3 नंबर पर आ रहा है ना आयोडो, और 4 नंबर पर तो ये आ ही रहा है, तो इधर से नंबरिंग करने पर भी 4 नंबर पर ये आ रहा है, इधर से भी करने पर 4 नंबर ये आ रहा है, तो 3 नंबर पर अगर आयोडीन आ रहा है तो 5 क्यों लिखें? 3 लिखेंगे, लिखेंगे 3 आयोडो, आयोडो हेप्टेन। ठीक है, 7 है तो हेप्टेन। तो ये रहे हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर के धमाकेदार क्वेश्चंस, और मतलब दिमाग खोलने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर बेसिक्स आपको नहीं पता रहा तो बड़ा दिक्कत होता। अब मैं कहता हूं कि मतलब सब कुछ तैयार हो चुका है, और अब आप वीडियो मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगला वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि है हेलो एल्केन हेलो एरीन का। और अब मिलते हैं हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले वीडियो में। और कुछ बात तो मैं नहीं कह सकता, ये कहूँगा कि मतलब कुछ और क्वेश्चंस वगैरह आप अगर कर सकते हो तो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक्स इतना ही था, मतलब ऊपर ऊपर से इतना ही था। ठीक है, कुछ चीज़ें और जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें और जो है वो हैं, चीज़ें ये हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ऐसे कोई दिख जाए ना, इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, और ऐसे बंद संरचना है ना, इसको एरीन कहते हैं। ठीक है, एरीन। और ऐसे समूह को क्या कहते हैं? एरिल समूह। तो एरिल समूह है तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो शब्द है वो यही एरीन, मतलब यहाँ पर कार्बन लगा दो तो हेलो एरीन बन गया। ठीक है, यहाँ पर कार्बन लगा, इसका क्लोरीन लगा दो, है ना, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, इस तरीके से लगा दोगे तो अगर एरीन और हेलोजन को, एरीन और हेलोजन को जोड़ दोगे तो हमारे पास हेलो एरीन बन जाता है। ये एक छोटी सी बात थी, इसका नामकरण हम लोग वीडियो में ही देख लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन हेलो एरीन के साथ। ये बड़ा